वंशी ने दिया चेतावनी, विवान की असली मां डायनों की रानी कामनी आई वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र एपिसोड की शुरुआत कामिनी को वापस लाने से होती है। वह शादीशुदा महिलाओं के एक समूह पर हमला करती है और उसकी काली शक्तियाँ प्रथम वंशी को तुरंत दिखाई देती हैं। उसकी वापसी की भापते हुए उसे पता चलता है कि कामनी अपने बेटे को वापस लेने आई है। दूसरी तरफ विवान को पता है कि नहीं है कि क्या हो रहा है। एक कौवा अचानक उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। वह उसे भगा देता है और खिड़की बंद कर देता है। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी चोट में तेज दर्द महसूस होने लगता है। गौरी चारू से विवान के बारे में सुनकर उसके कमरे में जाती है। अर्जुन और हर्ष उसे विवान के कमरे में घुसते हुए देखते हैं। अंदर गौरी गुस्से में विवान को थप्पड़ मारती है। वह उस पर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने और मामले में चारू को शामिल करने का आरोप लगाती है। गौरी के गुस्से से हैरान हर्ष और अर्जुन विवान से उसके आंसुओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही है। चारू कॉल आता है। वह बताती है कि विवान ने कुछ भी गलत नहीं किया और रेखा ने ही उसे बार में जाने के लिए मजबूर किया था। अपनी गलती का एहसास होने पर गौरी विवान पर आरोप लगाने के लिए दोषी महसूस करती है और तुरंत माफ़ी मांगने जाती है। अर्जुन और हर्ष उसके पीछे पीछे जाते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। गौरी विवान से कहती है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह माफ़ी मांगती है, लेकिन विवान ठंडे अंदाज में जवाब देता है। कहता है कि वह केवल दिखावा कर रही है। तभी रश्मि सभी को पूजा के लिए बुलाती है, लेकिन विवान कुछ काम होने के बाद कहकर शामिल नहीं होता। बाद में परिवार को पता चलता है कि विवान अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा के कारण दूर रह रहा है। पूजा के दौरान बिना अखंड ज्योति जलाने की तैयारी करती है, लेकिन दिया जलने से मना कर देता है। गौरी देखती है कि विवान सीढ़ियों पर दूर और परेशान खड़ा है। वीना दिया जलाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एक खौफनाक माहौल बन जाता है। रश्मि इन अजीबोगरीब घटनाओं के लिए विवान को दोषी ठहराती है, लेकिन विवान बाद से कहता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत है और वह अनुष्ठान के बाद वापस आएगा। वीना जोर देती है कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन महेश सुझाव देता है कि अगर विवान बाहर निकलेगा तभी पूजा जारी रहेगी। अनक्षा से विवान चला जाता है। हालांकि रश्मि उसे फिर से बुलाती है और उसे खुद दिया जलाने के लिए कहती है। जैसे ही वह कोशिश करता है, उसके पुराने घाव में दर्द बढ़ जाता है और वह एक रहस्यमय छाया को अपने पास आते हुए देखता है। गौरी बहुत दुखी होकर वीना से कहती है कि परिवार विवान के बिना पूजा ठीक से नहीं कर सकता। वह इस बात पर जोर देती है कि आज पहले से कहीं ज़्यादा विवान को उनके समर्थन और मौजूदगी की ज़रूरत है। हर्ष सहमत हो जाता है, विवान को वापस लाने का फैसला करता है। तभी कुछ असाधारण होता है। विवान हवा से लटकता हुआ दिखाई देता है और अजीब साया घर में घुसा जाता है, जिसे सभी हैरान रह जाते हैं। और उसी तरह विवान बहुत कोशिश करते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुक पाता है। गौरी को कुछ असहज महसूस होता है। लगता है उसे कि कुछ तो गड़बड़ है। विवान हम सबसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? वह इस सब चीज़ों को समझ नहीं पाती है। लेकिन वह जब साया देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। घर वाले सभी परेशान हैं पूजा को लेके, क्योंकि अखंड ज्योति की जलाने की कोशिश नाकाम होती है। वो कितने भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे हैं। विवान परेशान होकर मदद के लिए हर्ष के पास जाता है और साथ में वे गौरी की तलाश शुरू करते हैं। इस बीच सुनहरी गौरी को प्रभावित करने के प्रयास में अपने जादू का इस्तेमाल करती है। उसने प्रयासों में के बावजूद भी विवान और हर्ष उसे खोजने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि अर्जुन भी खोज में शामिल हो जाता है। सुझाव देता है कि वे कंगन की जांच करें, लेकिन गौरी अभी भी गायब है।
गौरी सुनहरी के जादू पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर देती है और गौरी एक कमरे में प्रवेश करती है जहां सुनहरी को विवान ने बंद किया था और गौरी को याद आता है कि उसने उससे पहले भी देखा है। सुनहरी, जो अब स्पष्ट रूप से कमज़ोर हो गई है, मदद के लिए विनती करती है। वो गौरी को बताती है कि यहाँ जाने का कभी इरादा नहीं था। वह रेखा और चारू को एक उपहार भेजने का भी बताती है। दूसरी तरफ चारू रेखा को चेतावनी देती है कि वह गौरी और विवान के बीच में के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन रेखा धन और आराम पर ध्यान केंद्रित करती है। देखती है वह अपनी बेटी को स्वीकार करने के बदले में चारू से पैसे मांगती है। सुनहरी गौरी के कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, अपने परिवार की रक्षा करने का आग्रह करती है। वह गौरी को याद दिलाती है कि वह हमेशा एक रास्ता बताती है, लेकिन गौरी अक्सर खतरे में पड़ जाती है। जब सुनहरी एक और जादू चाल चलती है, वह गौरी पर चाकुओं से हमला कर देती है, तो गौरी अपना बचाव करती है। अपनी खुद की ताकत से हैरान गौरी खुद का बचाव करने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करती है। जैसे ही सुनहरी गौरी पर फिर से हमला करती है, विवान आ जाता है, फिर सुनहरी का सामना करता है और उसे मार देता है। सुनहरी के मरते ही दो अन्य चुड़ैल पर भी विवान की शक्तियों से मारी जाती हैं। गौरी की रक्षा करने के लिए विवान घटनाओं और उसकी शक्तियों को, उसकी यादों को धीरे से मिटा देता है। गौरी बेहोश हो जाती है और चुड़ैलों के खत्म होने के साथ ही छाया लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। घर वापस आकर हमेशा नवरात्रि पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं, बानी को बताती हैं कि विवान ने तीनों चुड़ैल के खतरे को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। हालांकि रश्मि चिंतित रहती है कि उसे डर है कि कहीं और भी चुड़ैलें ना आ जाएं। वीना उसे आश्वस्त करती है कि खतरे की उस स्थिति में प्रथम वंश को चेतावनी दी जाएगी। हमेशा वह महेश यह भी बताता है कि आदरणीय बड़ी भाभी जल्द ही आने वाली हैं, जिससे आगे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाद में गौरी को होश आता है और वो खुद को अकेला पाती है। वह हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला करती है। विवान उसे रोकता है और जोर देकर कहता है कि अगर वह अभी चली गई तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगी, भले ही उसे बाद में इसका पछतावा हो। गौरी जवाब देती है और कहती है कि उसने सुना है कि उसने अपने भाई से क्या कहा था और उसने अपना फैसला ले लिया है। वह कहती है कि पिछली रात की घटनाओं के बावजूद कोई भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहेगा। विवान उसे बताता है कि उसकी गौरी मौसी संध्या में ससुराल वालों के साथ आ रही हैं और उसने उनके लिए रुकने का अनुरोध करती है। उसी समय बाह महेश से बात करती है और समझाती है कि बड़ी भाभी अब 2 सप्ताह में आ जाएगी। वह यह भी बताती है कि वीना उसके आने से घबरा रही है। किसी भी समस्या से बचने के लिए महेश आगामी पूजा के लिए अतिरिक्त प्रयास करना शुरू कर देता है। जैसे ही गौरी जाने के तैयार करती है, हर्ष और अर्जुन चुपचाप उसे जाते हुए देखते हैं। उन्हें नहीं पता गौरी उस चुड़ैल को मार तो देती है, तभी वहां पे विवान भी उस चुड़ैल को मारने का पूरा प्रयास कर देता है और वो तीनों चुड़ैलों को खत्म कर देता है। जैसे ही वह देखता है कि गौरी उसे अपनी शक्तियों का अंदाज़ा हो रहा है, तो वो गौरी के माथे से वो सारी शक्तियों का स्मरण विस्मृत कर देता है, जिससे कि वह सारी शक्तियों को अपना भूल जाए। नज़र के एपिसोड में शुरुआत होती है हर्ष से, जो स्थिति से पूरी तरह से अनजान होता है, इसलिए वह सलाह के लिए अपने भाइयों के ओर मुड़ता है। अर्जुन अपने सामान्य अंदाज में हर्ष से कहता है कि वह लड़कियों को हाँ कह सकता है, लेकिन हर्ष अपने नर्वस स्वभाव के कारण इस पर ध्यान नहीं देता। फिर हमें देखने को मिलेगा कि रेखा केरोसिन तेल लेकर आती है और कार पर इसे फैलाना शुरू कर देती है। गौरी से कहती है कि उसका अहंकार इस कार की वजह से है ना, इसलिए वह इसे जलाने के जा रही है। गौरी कार को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रेखा कार में आग लगा देती है। रश्मि के इस घर पर वह बबीता और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। फिर रश्मि हर्ष को उस लड़की से मिलवाती है और हालांकि हर्ष अभी भी इस पूरी शादी की बात से बचने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वही उसी लड़की को देखता है जिससे वह पहले मिला था, जिसके कारण वहां ना कोई रह पाया था। गौरी की बात करें तो जो अपनी आंखों के सामने अपनी कार के जलने से पूरी तरह से टूट चुकी है। रेखा अपने हमेशा की तरह मेरे
पास सभी जवाब हैं। लहजे में गौरी से कहती है कि वह जितना चाहे रो सकती है और गुस्सा कर सकती है, लेकिन रेखा का लक्ष्य यहाँ गौरी को किसी न किसी तरह से एक शानदार जीवन जीना है। फिर धमाका होता है। रेखा कहती है कि अगर गौरी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो चारू को नृत्य करना होगा। इस बीच विवान हर्ष को सिया से मिलवाता है। हर्ष बहुत ही शालीनता से पेश आने की कोशिश करते हुए सिया से कहता है कि उसे लगता है कि वह उससे पहले भी मिल चुका है, लेकिन सिया को वह बिल्कुल भी याद नहीं है। हर्ष अभी भी इस पूरी शादी के विचार के बारे में अनिश्चित है। वह सोचता है कि अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। इस बीच गौरी विवान के घर आ जाती है और यहाँ ट्विस्ट आता है। एक जादुई पक्षी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इस जादुई पल में पूरी तरह से अनजान सीधे घर में कदम रखती है। विवान हाथ हाथ के एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर गौरी का इंतजार कर रहा है और गौरी अभी भी चारू के बारे में चिंतित है। उसके सामने खड़ी है। वह विवान से कहती है कि अगर वह इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रही है